हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इंडिया पोस्ट जीडीएस में अगर आपने भी अपना ऑनलाइन फॉर्म भरा था और आपके भी परसेंट 75% से ऊपर हैं तो लगातार मन में ये होगा कि भाई 75% से ऊपर हैं और सेकंड मेरिट कब आएगी और साथ ही साथ इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो प्यारे साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो भर्ती है इसमें पहली बार बहुत कम वैकेंसी आई हैं, 30,000 से नीचे वैकेंसी आई हैं। नहीं तो ऐसा आज तक नहीं हुआ इंडिया पोस्ट में, क्योंकि हर साल वैकेंसी आती है इंडिया पोस्ट में और इसकी जो वैकेंसी है वो 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख तक वैकेंसी आती है। और कट ऑफ फाइनल तक क्या जाती है, यानी कि इसमें 6 कम से कम मेरिट भी 6 आती हैं और 6 मेरिट डाउन हो के आती हैं। आखिर क्या कट ऑफ रहती है, कितनी जाती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देना चाहूँगा। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को है जिसकी जॉब लग जाती है। आप अपने घर से सुबह जॉब करने जाओगे, शाम को अपने घर ही आ जाओगे, क्योंकि आपके लोकल में ही आपको इसमें जॉब मिलती है। सबसे जो बड़ा फायदा है इसका, आपके लोकल में ही आपको जॉब मिलती है, सबसे बड़ा फायदा इसमें यह रहता है। तो मैं आपको इसके विषय में पूरी जानकारी दे देता हूं, आओ ध्यान से देख लो फिर आखिर मामला है क्या। देखो ध्यान से, इसमें जो सबसे मेन चीज रहेगी आपकी जीडीएस में वो है मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट कितनी आखिर जा सकती है, कितनी और जाती है। तो इस चीज को हम यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो अभी हमारी मेरिट गई है, पहली मेरिट स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट के अलग अलग तरीके से जाती है। हो सकता है कि आपको ये दिख जाए, नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा सा इसका कलर जो है डाउन कर देता हूं ताकि आपको और भी क्लियर तरीके से दिख जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान से एक चीज समझना आप सभी, इसमें जो सबसे अहम चीज है वो है कट ऑफ को लेकर के, कि जो पहली मेरिट आती है हमारी सदैव ही इस तरीके की कट ऑफ आती है ना। और थोड़ा सा ये हमारे सिस्टम के लिए एक अजीबोगरीब भी है कि 10वीं में 100% लाने वाला बच्चा 14 से 18,000 के बीच के नौकरी की करने के लिए 10वीं क्लास टॉपर, चाहे वो अपने सेंटर का टॉपर रहा हो, स्टेट का टॉपर हो या जिले का टॉपर हो, ऐसे बच्चे भी जो है जीडीएस की नौकरी करने के लिए बेचैन हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। इसलिए आप सभी को भी ज़रूरी है कि आप ध्यान से देखें और इसको सब सही से समझें। आगरा डिवीज़न, देखो आगरा डिवीज़न की जो है कट ऑफ जो गई है, कहाँ कितनी गई है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे जनरल की है यूआर की, ये कितने पे गई है, ये 100 पे गई है। ठीक है, अब है आगरा डिवीज़न अकबर, ठीक है, बीओ, तो यहाँ की कितने पे गई है, 100 पे। मेरे कहने का मतलब है आप यहाँ से देखो सबकी कट ऑफ कितने गई है, 100% पे, है ना। आगरा, जिसमें कैटेगरी कौन कौन सी है, यूआर ओबीसी, यूआर ओबीसी, यूआर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर ईडब्ल्यूएस, यानी कि आप किसी भी को भी उठा लो, आप इसमें से कोई सा भी उठा लो, सभी की जो है कट ऑफ जो गई है वो 100 पे गई है। यहाँ पर देखो 10वीं क्लास में जिनके 100 नंबर हैं उनकी सबकी 100 पे ही गई है, जिनके 100 मार्क्स हैं उनकी सबकी 100 पे ही गई है। ठीक है, अब ये है आपके पास में, यहाँ पर देखो पीडब्ल्यूडी फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है उनकी गई है कितनी भाई, 97.6 पे। तो कितना, 97.6 पे। अब एससी और अदर जो है उनकी कितने पे गई है उसको जरा देखो, ये यूपी की दिखा रहा हूं मैं पहले आपको, और हर एक किसी की ऐसे ही जाती है, यूपी की क्या सबकी ऐसे जाती है। जैसे पीडब्ल्यूडी है तो इसकी गई है 97 पे, यूआर की फिर से कितने पे गई है, 100 पे। एससी क्या है, ये एससी की कितने पे गई है, 100 पे, यूआर 100 पे, ओबीसी 100। तो आप यहां देखो एससी फिर से 100, ईडब्ल्यूएस एससी फिर से यहां पे देखो 100, मतलब ऐसा कोई भी आप ऑप्शन नहीं देख सकते जिसकी कट ऑफ कम जा रही हो। समझ रहे कि नहीं, हर एक किसी में जो कट ऑफ है वो कितनी जा रही है, 100 से 100 ही जा रही है। मतलब प्रत्येक युवा साथी वही इसमें जीडीएस में फॉर्म डाल सकता है जिसके 100% मार्क्स हैं। अभी तक पहली मेरिट में उसी का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर जितना चाहे देख लो, सबकी 100 पे ही फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो ये बहुत ही अफसोस की भी बात है कि जीडीएस जैसे फॉर्म के लिए जिसने स्टेट टॉप किया होगा, ज़िला टॉप किया होगा, सेंटर टॉप किया होगा, उससे स्कूल वाले, उसके घर वाले ये उम्मीद कम से कम कर रहे होंगे कि भाई ये कुछ ऐसा करेगा जो वास्तव में
चौंकाने वाला होगा। लेकिन वो क्या बनना चाह रहा है, वो जीडीएस के पीछे लगा हुआ है, जो हमारे टॉपर हैं यूपी के। तो ये भी एक अफसोस की बात है कि देश में हमारे में कितना इस समय बुरा आलम है बेरोजगारी का। अब यहाँ देखो, भारतीय डाक विभाग में मैं आप सबको बता दूं, अभी सेकंड मेरिट के विषय में मैं आपको बताऊंगा। जो जीडीएस 2025 की भर्ती है, उसकी जो डेट थी एग्जाम की, उसके बाद में एग्जाम माफी चाहूंगा रिजल्ट की, उसमें 21,413 पोस्ट थी, 21,413 पोस्ट थी। और सेम उसी क्रम में आपका रिजल्ट ये आया है, क्योंकि यहां पर भी आपके फॉर्म भरे गए थे लगभग 19 फरवरी तक। 19 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे गए थे, अब जो भरे गए हैं 2026 में। और रिजल्ट जो आया सेम 13 दिन, यहाँ पर देखें आप 13 दिन के बाद ही आया पहला रिजल्ट, जो है 6 मार्च के आसपास रिजल्ट आपका आया। लगभग सेम उसी पैटर्न पे जो है इन्होंने फॉलो किया है, सेम उसी पैटर्न पे लगभग, ठीक है। सेकंड मेरिट जो आएगी आपकी, सेकंड मेरिट आएगी आपकी 30 दिन के बाद। मतलब जैसे कि अभी हमारा पहला मेरिट आया 6 मार्च को, ठीक है, 6 मार्च को, तो 30 दिन अगला हो जाता है हमारा फिर मार्च के बाद अप्रैल में। तो उसी कंडीशन में आपका यहां से रन होगा। आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी लगभग साथियों अप्रैल के फर्स्ट वीक में। अप्रैल के कौन से में आएगी? फर्स्ट वीक में। इस पे मत जाना, ये तो पुरानी वाली का है, लेकिन फॉलो इसी तरीके से पैटर्न होता है आपका रिजल्ट वगैरह का, हर चीज का, जो आपकी पहले भर्ती रही है, ठीक है। मैं सेकंड मेरिट में बताऊंगा क्या स्कोर आपका रह सकता है। और थर्ड जो मेरिट आएगी वो आपकी फिर आएगी मई में, ठीक है, मई में आएगी। फोर्थ मेरिट आएगी आपकी जून में, फिफ्थ आएगी आपकी भैया जुलाई में, और सिक्स आएगी आपकी जुलाई, फिर जुलाई के लास्ट में, मतलब जुलाई अगस्त, लगभग अगस्त तक आपकी 6 बार मेरिट आएंगी। और 6 की 6 बार जो मेरिट है वो डाउन हो करके आती रहेंगी। मतलब नहीं समझे शायद। जैसे हमारी पहली जो मेरिट गई है सभी की, वो गई है 100% पे, ठीक है। तो अभी ये थी पहली मेरिट, ठीक है, फर्स्ट मेरिट थी। अभी इसमें क्या होगा, जो ऐसे युवा साथी हैं जो इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसे भी बच्चे होते हैं, हालांकि ऐसे बहुत कम होते हैं लेकिन फिर भी होते हैं, और इसमें मेरिट बराबर लेते रहते हैं ये। तो इसमें क्या होगा ध्यान से देखना, जो हमारी फर्स्ट मेरिट आई है, फर्स्ट मेरिट ये गई है 100% पे, फिर आएगी सेकंड, फिर आएगी थर्ड, फिर आएगी फोर्थ, और फिर आएगी फिफ्थ। तो सेकंड मेरिट जो आएगी वो आएगी आपकी लगभग 99 पॉइंट कुछ करके, थर्ड आएगी लगभग 99 पॉइंट फिर कुछ करके, और फोर्थ आएगी आपकी 98 पॉइंट कुछ, और फिफ्थ आएगी 98 पॉइंट कुछ, ठीक है। और फिर आपकी आती है 6। तो 6 जो है आपकी वो भी लगभग ये है कि 98 के आस पास रहती है। आप सोचोगे कि जी इसमें फिर हमको क्या बेनिफिट हुआ जिनके मार्क्स कम हैं। तो मैं आप सबको बता दूं, देखो समय गलाने में और बेकार करने में कोई मज़ा नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। लोग आपको बार बार ये बोलेंगे कि जी आपके 70% हैं, 80% हैं, 85% है, 90% है, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा लोग बोलेंगे आपसे। लेकिन कड़वी सच्चाई है इसका सिलेक्शन जो होता है आपका लगभग 97 से लेकर के 100 के बीच में ही होता है। ये हकीकत है। कभी आप किसी के बहकावे में आकर इसमें अपना समय से इंतजार करते रहो तो इंतजार नहीं करना है। जिसके भी हैं 100 के इर्द गिर्द, 100 के इर्द गिर्द का मतलब है 99 है, 98 है, ये लोग तो उम्मीद करके चलो, उम्मीद करके ही मात्र चलो, क्योंकि आप 100 पे भी देख रहे हो फुल है मामला, तो ये ही इनका ही सिलेक्शन होगा। बाकी देखो मैं आपसे ये कहूं कि 60 पे, 70 पे, 65 पे हो जाएगा, भाई बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो सभी युवा साथी इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये थोड़ा सा असमंजस की बात है कि हमारे देश में जिस बच्चे के 100% मार्क्स हैं वो जीडीएस जैसी पोस्ट के लिए जो है फॉर्म अप्लाई कर रहा है। जीडीएस का मतलब है ऐसा व्यक्ति है जहां पर ग्रामीण डाक सेवक के लिए, कि जहां पर भाई चलता फिरता आदमी कोई भी हो फॉर्म डाले तो चलता है, लेकिन एक टॉपर, ठीक है, एक टॉपर अगर ये सोच रहा है कि भैया मैं भी जीडीएस बन जाऊं, और 14 से इसमें ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, 14 से लेकर के लगभग 18,000 भी शायद हो ना हो, पता नहीं, 14,000 के आसपास ही है। आप देख लो इसका उठा के जो उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है, ज़्यादा सैलरी होती नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें 100% वाले भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 100% जैसे तैसे आ गए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर ही मालिक है, पता नहीं चल क्या रहा है। अब
एक बार हम रिसर्च करके देखते हैं, सर्च करके देखते हैं कि इतने सारे 100% लाने वाले 10वीं में बच्चे ये कैसे, कहाँ से, क्या करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ शेयर करें, किसी को भी भ्रमित ना होने दें, उनको तसल्ली दे दें भाई कि सिलेक्शन होगा तो इतने पे ही होगा। जय हिंद।